जो ये कहते हैं इस्लाम तलवारों से फैला है, इस्लाम बाजुओं की ताकत से फैला है। ए तारीख इस्लाम का मुताला करने वालों, तासुब का ऐनक आंखों से उतारो और सही ढंग से इस्लाम को पढ़ो। हम तुम्हें दावत देते हैं इस्लाम पढ़ने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन भी अमेरिका से लेकर इस्राइल तक के लोगों ने ईमानदारी से इस्लाम का मुताला कर लिया तो उसी दिन सब पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ो इस्लाम को। कैसा इस्लाम तलवारों से फैला है? अरे मुझे जवाब दो, जिस वक्त उमर इब्ने खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे बोलो, तलवार क्यों लिया था? हजरत उमर ही तो तलवार लिए थे। तलवार भी लिए थे, मुसलमान भी हो रहे थे। तलवार भी लिए थे, कलमा भी पढ़ रहे थे। तलवार भी लिए थे, गुलामी भी कर रहे थे। तलवार भी लिए थे, फरमाबरदारी भी कर रहे थे। और जानते हो उमर इब्ने खत्ताब ने जब कलमा पढ़ा था ना, तो इस वक्त इस्लाम की रफ्तार बहुत सुस्त थी। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैल रहा था। मुझे एक बात पहले आप बताइए, समाज में 4 तबके ऐसे हैं जो किसी के अकीदतमंद नहीं होते। एक बीवी अपने शौहर से अकीदत नहीं रखती, उसकी नजर में तो शौहर शौहर ही हो। बोलो, चाहे जितनी बड़ी मस्जिद का इमाम हो शौहर, चाहे जितने बड़े दारुल उलूम का सदर हो शौहर, लेकिन शौहर तो शौहर ही है ना। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। अगर इमाम साहब कमजोर हो तो आपने देखा होगा कभी कभी बच्चा इमाम के भी आगे, उसे क्या मालूम कि मेरे वालिद हैं या ये बड़े हैं, बच्चा तो बच्चा है। इसी तरह दोस्त अपने दोस्त का अकीदतमंद नहीं होता। अगर आपका साथी आईपीएस अफसर बन जाए और जब आपसे आके मिलेगा ना तो आप बाजू में बाजू हाथ डालेंगे, आपको खराब लगेगा। अबे समझ नहीं दिया है क्या? साहिब मनसब हूँ, जिला अधिकारी हूँ, इतनी हैसियत है, एक शहर संभालता हूँ, ये हाथ पे हाथ रखे है, मगर नहीं, दोस्त की नजर में तो दोस्त दोस्त है, उसे कोई अकीदत नहीं होती है। इसी तरह नौकर, अरबों में गुलाम, नौकर को मालिक से कोई अकीदत नहीं होती। हाथ जोड़े खड़ा है, बोला कहाँ? जी सर, यस सर, हाँ सर, लेकिन बार बार घड़ी देख रहा है, कब छोड़ेगा, 6 बजे कब जाने देगा। और आप बुलाएंगे तो इतनी तेज हाजिर होगा, लगता है कि अभी ड्यूटी में आया है, मगर उसे अकीदत नहीं है। अंदर से वो बेचैन है जाने को, अकीदत में नहीं खड़ा, मजबूरियां खड़ा की है उसे। समाज के ये 4 तबके किसी के अकीदतमंद नहीं होते, मगर आओ इनकलाब आखिरी पैगंबर पर कुर्बान जाओ, उस रहमत आलम को देखो। मेरे नबी ने जब सबसे पहले अपने करीबी दोस्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कहा, अबू बकर मैं अल्लाह का नबी बनकर के आया हूं। कहा सरकार आप नबी हैं? हाँ अबू बकर। कहा पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे पैगंबर ने यही बात जब अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कहा, ए खदीजा मैं तुम्हारा शौहर हूं, मगर सुनो मैं अल्लाह का नबी बनकर के आया हूं। कहा सरकार पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे पैगंबर ने यही बात जब हजरत अली से कही है तो 8 से लेकर 10 साल तक की उम्र है। फाजिले बरेलवी फरमाते हैं इस पीरियड में मौला अली ईमान लाए हैं। पैगंबर ने कहा अली मैं नबी बनकर के आया हूं। कहा सरकार पढ़ा दीजिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और पैगंबर ने यही बात जब ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम से कही है कि मैं अल्लाह का नबी हूं। कहा सरकार पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पता चला दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमत आलम का अकीदतमंद है। एक बात पर ध्यान जरा सा हाजिर रखें, इस्लाम फैल रहा है, तरक्की कर रहा है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 39 लोग मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए तो पूरे मक्के में खलबली मचने लगी। क्योंकि अरबों के यहाँ एक मिजाज था, अगर किसी जमात में 40 आदमी हो जाएं तो उस बॉडी का रजिस्ट्रेशन हो जाता था। सोचा 39 हो गए, एक और कलमा पढ़ेगा तो मिलेगा तो मुसलमानों का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। घबरा गए साहब, पूरी मीटिंग रख दिया और बड़े बड़े मक्के के बुकरात जमा हुए
अबू जहल जैसे भाजपाई सब आ गए। अब किसी को मुसलमान ना होने दिया जाएगा, कलमा ना पढ़ने दिया जाएगा, इस्लाम फैलने न दिया जाएगा। उमर इब्न खत्ताब ने तो जोश में तलवार उठाया, कहा गवार है ना मक्के के लोगों, जा रहा हूं बानी इस्लाम का सर कलम करने के लिए। हमारी खामोशी, हमारा सुकूत, हमारा सब इस्लाम इतनी आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब उमर की तलवार ने हमसे बाहर है। उमर कहते किसी को मुसलमान ना होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा के कह रही है, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम्ही को मुसलमान करेंगे। हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने जब कलमा पढ़ा था तो पूरे मक्के में कितने मुसलमान थे? 49। कितने? हमें पूरी दुनिया में कितने थे? 49। इस्लाम मक्के से आगे गया ही नहीं था। पूरी कायनात में कितने? पूरे वर्ल्ड में कितने? अच्छा, जब हम पूरी दुनिया में 49 थे तब तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज तो भिवंडी के घर घर में 40। हमारी जो ट्रेन जिन इलाकों से, शहरों से, कस्बों से, देहातों से निकलती है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों की तादाद देखा समझ गए सारा माल अपने ही मार्केट का है। साहब बोले आपने पहचाना कैसे? न दाढ़ी न टोपी। अबे मैंने कहा तादाद से। एक बार मुझे गोरखपुर में मिल गया इंजीनियर साहब ट्रेन में, बोले मौलाना, हमने कहा फरमाना। कहा मुसलमानों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। हमने कहा तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हें क्या परेशानी है? क्या हुआ कि तुम कितने हो? कहा हम तो 75 करोड़ हैं। मुसलमान कितने हो? कहा 25। अबे 75 पे हम कुछ बोलते नहीं, 25 में क्या परेशानी? हम तो कहते जितना भारत बड़ा होगा उतना ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो मैं सोचता हूँ कि इतनी आबादी हो जाएगी तो लोग रहेंगे कहाँ? मैंने कहा तू घबराता क्यों है? तुम सब चले जाओगे, वही जाओगे, हम सब रह जाएंगे। मरने के बाद हिंदुस्तान छोड़ोगे? बोलो मोहब्बत से, छोड़ोगे हिंदुस्तान? हम अपने मुल्क के पक्के वफादार हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहेंगे, मरने के बाद भी यहीं रहेंगे। और कोई परती जमीन पे नहीं रहते हैं, रजिस्टर्ड कब्रिस्तान। गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए वक्फ बोर्ड का मोकमा बनाया है। कितने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं और कितने कब्रिस्तान में हैं। यही पैदा हुए हैं, इसी मुल्क में रहेंगे। हम इतने वफादार हैं, मरने के बाद भी इस धरती को नहीं छोड़ेंगे। और सुन लो, बड़ी गारंटी से हम बता दें, हम उस वक्त तक भारत में रहेंगे जब तक ख्वाजा गरीब नवाज अपनी मदार में रहेंगे, हम भी रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने सावरे कायनात। सुभान अल्लाह। महबूबे इलाही रहेंगे, हम भी रहेंगे। साबिर कलियरी रहेंगे, हम भी रहेंगे। जिंदा शामदार रहेंगे, हम भी रहेंगे। बारी से देवा रहेंगे, हम भी रहेंगे। सरकारे महराना रहेंगे, हम भी रहेंगे। मखदूम अशरफ के छोछवी रहेंगे, हम भी रहेंगे। अल्लाह पंडवी रहेंगे, हम भी रहेंगे। अखी सिराजुद्दीन, शरफुद्दीन, याह्या मुनैरी और मखदूम माहिम बाबा बहाउद्दीन ये रहेंगे, हम भी रहेंगे। साहिबे गुलबर्गा रहेंगे, हम भी रहेंगे। हजरत मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी रहेंगे, हम भी रहेंगे। कुतुब बनारस रहेंगे, हम भी रहेंगे। बाबा ताजुद्दीन रहेंगे, हम भी रहेंगे। आला हजरत फाजिले बरेलवी रहेंगे, हम भी रहेंगे। और सुनो, जब ये औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन अपनी अपनी मज़ारों से मैदान हशर में निकलेंगे तो हम पुराने वफादार हैं, पीछे हो लेंगे। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। अल्लाह कितना मुकद्दस है इस्लाम कि जो जाता है मान वो हो जाता है मुसलमान। मैं आपको बताना चाहता हूं, और रहमत आलम ने इस समाज को किस तरह नवाजा।
देखो, औरतों में तो कई क्वालिटी है, कई तरीके की हैं। एक औरत मां बनती है, एक बीवी होती है, एक बेटी होती है। समाज में कभी यही औरत एक बेवा का रूप लेती है। जब बेवा बनी है औरत, तो इस समाज ने कितना ललकारा इस मजलूमा को। तुम्हें होश है? मक्के का समाज वहम परस्ती में गुम, अब एक छीप पर प्रोग्राम कैंसिल कर देने वाली कौम। अच्छा खासा चले जा रहे हैं टाटा सोमो से, मारुति से, अचानक फुल ब्रेक मार दिया, क्या हुआ? वो बिल्ली रास्ता काट गई। ये तुम्हारा रास्ता जो बिल्ली काट जाती है, मगर एक सच्चा मुसलमान जब घर से कुरान पढ़ के निकलता है तो तूफानों में रास्ता बना लेता है, सुभान अल्लाह, दरियाओं में रास्ता बना लेता है। मक्के में अगर किसी बेवा को कोई देख ले, वापस चलो, क्या हुआ? अरे बड़ी मनहूस है, आज कारोबार में कोई फायदा नहीं होगा, माल बड़ा सस्ता बिकेगा, कोई पूछेगा भी नहीं, उधार भी लेने वाला नहीं होगा। क्यों? एक मनहूस को देखा है। हिंदुस्तान में एक साहब मुझे मिले, कहा हमारे यहाँ तो जब कोई औरत बेवा हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो हम लोग उसको शक्कर खाने को नहीं देते हैं, उसे गुड़ खाने को देते हैं। मैंने कहा बे, जुल्म किया था बेवा समझकर, मगर तकदीर अच्छी थी, गुड़ का रेट अच्छा हो गया। बेवा को मनहूस समझ रहा था जमाना, मगर जिस रसूल ने ईद उल फित्र जैसी खुशी आलम इस्लाम को अता फरमाई है, उस पैगंबर की शान देखो। मक्के की जमीन में 25 साल की उम्र है मेरे रसूल की, और नजरों के सामने 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा। पैगंबर आलम फरमाते हैं, ए मक्के वालों, नबी की आमद से पहले बेवा को बेअबरू और बेइज्जत कर रहे थे, मगर सुन लो, अब रहमत आलम आ चुके हैं, अब किसी बेवा को बेइज्जत न होने दिया जाएगा। और जिस बेवा को तुमने मनहूस समझा था, उस 40 साल खदीजतुल कुबरा से अल्लाह का महबूब निकाह फरमाने जा रहा। नबी ने बता दिया, समाज में जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। हज़रात तवज्जो फरमाइए जरा सा, और अपने ज़हन पर इस बात को अच्छी तरीके से उतारने की कोशिश कीजिए और सादतें हासिल कीजिए। मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक बेवा को इज्जत दी ना, बोलो, एक बेवा को अबू अता फरमाई, बेवा को मर्तबा बुलंद कर दिया, मगर आज हम एक कुंवारी बेटी को इज्जत नहीं दे पाते। बोलो, अगर हमारे घर में कोई बेटी जवान हो, उसकी शादी का मसला हो, बूढ़े बाप से पूछो, रात रात भर चारपाइयों में करवटें बदल बदल करके रोता है, ऐ अल्लाह, ये बेटी मेरे घर की आबरू है, इज्जत का रिश्ता अता फरमा। उस माँ से पूछो जो झोली फैला के रोती है, ऐ अल्लाह, ये बेटी मेरे घर का वकार है, इज्जत का रिश्ता चाहिए। माँ रो रही है, बाप रो रहा है, खानदान रो रहा है, सब बेचैन और बेकरार, रिश्ते की तलाश है। अब अगर किसी घर ये पैगाम पहुंचा तो वहां से नौजवान निकलता है और कहता, ससुराल वालों, बीवी बाद में आएगी, टीवी पहले जाएगी, हमको फ्रिज चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। अब देहात वाले तो कहते हैं हमको टमाटर चाहिए। कुछ जगह हिंदुस्तान में ऐसी हैं जहां लोग बोलते हैं हमको बिल्कुल नकद चाहिए। वो तो एक फकीर जामे मस्जिद दिल्ली के गेट पर भीख मांग रहा था। एक साहब ने देखा चांदनी चौक में टहल रहा है, पूछा, बाबा जामे मस्जिद का गेट क्यों छोड़ो? बड़ा माल मिलता था, अमेरिका का डॉलर, सऊदीया का रियाल, कुवैत का दीनार, बंगाल का टका, भारत का रुपया, ऐसा गेट छोड़ा। क्या बताऊं, जवान बेटी थी, उसकी शादी करना था, दामाद जहेज बहुत मांग रहा था, तब मजबूरन मैंने अपनी भीख मांगने वाली जगह अपने दामाद को दे दिया है। अब वहां मेरा दामाद बैठता है, मैं घूम फिर के अपना काम चला देता हूं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जहेज के भिखारियों, नाजायज मुतालबा करने वालों, सुनो, क्या भीख मांगने के लिए एक मजबूर बेटी का घर मिला था? ये खैरात के टुकड़े लेने के लिए एक बेसहारा बेटी मिली थी? नाम, अगर भीख ही मांगना था तो मजबूर बेटी के सामने हाथ क्यों फैलाया? अरे भीख मांगना था तो गरीब नवाज की चौखट क्यों नहीं गया? आस्ताने गरीब नवाज क्यों नहीं गया? जहां जमीन भी नजर आती, मुस्तफा का दीन भी नजर आता। सुन लो, ईद उल फित्र के इस एहतमाम पर प्रोग्राम करने वालों, आज ये पैगाम
शादी के बाद न जाने कौन कौन से ये मुतालबे करेगा। अल्लाह ने जहां भी तकदीर में लिखा है रिश्ता उम्दा से उम्दा होगा, लेकिन इस समाज के भिखारियों को आगाह करो कि अपनी जवान बेटियां कहां कहां बैठी रह जाती हैं। तुम्हें गैरत है, तुम्हें फिक्र है, आओ इस समाज को चलाने के लिए, इस समाज की औरतों को इज्जत देने के लिए हमारा तुम्हारा नबी 25 साल में अपना पहला निकाह बेवा खदीजतुल कुबरा से फरमा रहा। ये तालीमात उम्मत के लिए रसूल फरमा रहे हैं। हज़रात तवज्जो फरमाइए जरा सा, समाज में देखो यही एक औरत भी है जो एक औरत मां का रूप लेती है। जब मां बनती है तो इसका दर्जा बहुत बुलंद हो जाता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप ज्यादा घबराइए नहीं, मैं धक्का परेट वाला मुकर्रिर नहीं हूं कि बार बार सुभान अल्लाह कहलवाऊं। आपकी जहां तबीयत चाहे वहां सुभान अल्लाह करो। हज़रात ज़हन से अपनी इस बात को अच्छी तरीके से उतारिए और सादतें हासिल कीजिए। मां बन गई औरत, पैगंबर रौनक अफरोज हैं, अबू तुफैल सहाबी मौजूद, इतने में एक औरत आ गई तो अल्लाह के रसूल ने अपनी प्यारी प्यारी चादर बिछा दिया और चादर रसूल पर बैठकर प्यारे रसूल से बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद चली गई। पैगंबर ने पूछा अबू तुफैल जानते हो ये औरत कौन थी? कहा हम नहीं जानते, मगर अल्लाह उसका रसूल जरूर जानता है। याद रखो मुसलमानों, जिन बातों का तुम्हें इल्म ना हो उसमें ये कहना अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने, ये सुन्नते सहाबा है। सुभान अल्लाह। पैगंबर आप जानते हैं, हमें नहीं मालूम है। सहाबी को हैरत है, कौन औरत है जो चादर रसूल पर बैठी है? हम तो महावे हैरत हो गए, चादर रसूल पर औरत बैठी है। वो चादर रसूल जो सैयदना सिद्दीक अकबर को मिल जाए तो सीने से लगा ले, फारूक आजम को मिले तो दिल पे रखे, उस्मान गनी को मिले तो सर पे उठा ले, हजरत अली तबर्रुक समझे, साथ तबर्रुक समझे, सईद तबर्रुक समझे, तलहा तबर्रुक समझे, जुबैर तबर्रुक समझे, अम्मार तबर्रुक समझे, बूजर तबर्रुक समझे, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुल रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अबू हुरैरा, अबू दरदा, सहाबा जिसे तबर्रुक समझे, वो औरत चादर रसूल पर बैठी है। सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर फरमाते हैं सुनो अबू तुफैल, ये है मेरी रज़ाई माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका नाम है दाई हलीमा। रसूलुल्लाह ने बता दिया कि जब रज़ाई माँ की अजमतों का ये आलम है तो हकीकी माँ की रिफतों का क्या आलम होगा। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में आया, कहा मेरे सरकार मैंने अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर 7 मरतबा हज बैतुल्लाह कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं अभी तो तुम इतना भी नहीं अदा कर सके जितना कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर लेटाया था और खुद गीले बिस्तर पर लेट गई थी। एक शख्स आके पैगंबर से कहता है या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर और आपका पूरा रेगिस्तानी इलाका उबूर कराया, पैरों में वरम आ गया, सरकार क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं मुमकिन है तुम्हारी ये मेहनत और मशक्कत अल्लाह तबारक व तआला उस छोटे से दर्द के एवज में कबूल फरमा ले जो तुम्हारी पैदाइश में तुम्हारी माँ को कई बार दर्द हुआ था। लाओ पानी इस्लाम की तरह अगर किसी ने इस बेबस औरत को इज्जत अता की हो। सुनो, यही तक नहीं, मैं इस मकाम पर एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं। नौजवानों, मां का इतना बड़ा दर्जा मनसब, लेकिन शादी के बाद तुम्हारी बोली क्यों बदल जाती है? कल तक जिस मां को प्यार से मां कहते थे, शादी हुई उसे बुढ़िया कहने लगे। अबे क्या बीवी ने एक सटरा प्यार दे दिया, बुढ़िया कहने लगे, जुबान में तब्दीली आ गई। सुनो, माँ बाप का एहतराम करो, उनकी ताज़ीम करो, माँ का तकद्दुस बरकरार रखो, लेकिन अगर तुम वरना माँ को अगर दुख दोगे, तकलीफ दोगे ना, तो समझ लिया अगर माँ ने कहीं हाथ उठा दिए तो जिस तरह उस माँ की दुआ बाबे इजाबत से टकराती है, इसी तरह बदुआ भी टकरा जाती है। हजरत मियाँ और तुम मियाँ हो, तुम्हारी बीवी है, माँ है, क्या तुमने बीवी और माँ के प्यार में फर्क नहीं समझा? मोहब्बत बीवी भी करती है, मोहब्बत माँ भी करती है, मगर बीवी की मोहब्बत में मुमकिन है सियासत हो, मकर हो, फरेब हो, दिखावा हो, रियाकारी हो, नन्नता के लिए हो, जहेज और कपड़े के लिए हो, कपड़े के लिए हो,
اور तमाम जायदाद और जमीन के लिए हो, बोलो, वरना एक साल ईद में कपड़े ना बनवाओ, पूरे साल ताने सुनो कि जब से इस घर में आए हैं तकदीर ही फूट गई है। तो माँ और बीवी के प्यार में फर्क है। माँ बीवी की मोहब्बत में मुमकिन है दिखावा हो, मगर वो माँ का खालिस प्यार, जो माँ कुछ लेके मोहब्बत नहीं करती, अपनी छाती का दूध पिला के मोहब्बत करती। हज़रात तवज्जो फरमाइए जरा सा, यही तक नहीं, अपने ज़हन को बनाने की कोशिश कीजिए। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया था, मेरे सहाबा जब मिस्र फतेह हो जाए तो मिस्र वालों पे आसानी का सलूक करना, इसलिए कि मिस्र की रहने वाली मेरे जद्दे करीम सैयदना इस्माइल की माँ हजरत हाजरा है। औरतें तो बहुत तरीके की होती हैं दुनिया में, हमारे मुल्क में भी कई तरीके की हैं, कोई लीडरी करती है, कोई नेतागिरी करती है। हमारे कानपुर इलाके में एक औरत थी, वो डकैती करती थी। यह और बात है, किसी औरत पर अगर कोई मुलायम हो जाए तो ये एक अलग मसला है। तरह तरह की औरतें हैं समाज में, मगर सुनो, अगर औरत बेगैरत हो तो मुल्क को जला देती है, और हजरत हाजरा जैसी बागैरत हो तो सारा मिस्र बचा लेती। हज़रात तवज्जो फरमाइए, यही औरत बीवी बनकर के तुम्हारे घर आती है तो देखो अल्लाह के रसूल कितनी रहमतों से नवाज रहे हैं, कितनी बरकतों से नवाज रहे हैं। पैगंबर फरमाते हैं, यतीम है वो शौहर जिसकी बीवी ना हो, और यतीम है वो बीवी जिसका शौहर ना हो। पैगंबर ने तुम्हें नजरिया अता फरमाया कि तुम्हारे घर जो तुम्हारी बीवी आती है तो सिर्फ बीवी बनकर नहीं, बल्कि रहमत और बरकत बनकर आती है। लेकिन बहुत सारे लोग तो समझते हैं कि झाड़ू बर्तन के लिए आई है, और अगर जहेज कम लाई तो 6 महीने में आप न्यूज सुनेंगे एक स्टोव दुर्घटना में बहू की मृत्यु हो गई। जानते हैं ये स्टोव हमेशा बहू पे फटता है, हमें बुढ़ीवा साथ पे फटा जो सुपड़ी काट काट खाती है, जब फटेगा तो बहू पे, और वही बहू जो जहेज कम लाए। मगर हमने अखबारात पढ़े हैं, न्यूज सुना है, रसायल देखे हैं, स्टोव पर मरने वाली बेटी का नाम शमसुन्निसा, कमरुन्निसा, ज़ैबुन्निसा नहीं मिला, जमीला नहीं मिला, सुशीला मिला है। अगर शादो नादिर मिल भी जाए तो शादो कल मालूम, इसका कोई एतबार भी नहीं है। मगर जब हमने स्टोव पर एक बेटी को मरता हुआ देखा कि जहेज के खातिर, जहेज के भिखारियों लालचियों ने भारत की एक बेटी को घासलेट पर फूंक डाला है। हम ख्वाजा गरीब नवाज के वफादार मैदान में हमारे साथ जाग उठा। ए लोगों, ये तो भारत का एक नागरिक कम हो गया, भारत का एक बाशिंदा चला गया, भारत का एक वोटर कम हो गया। सुनो, बेटियों को जहेज के खातिर मत जलाओ, और अगर तुम्हें अपना समाज समझ में ना आ रहा हो तो आओ आओ, सैयदा फातिमा का निकाह तुम्हारा इंतजार कर रहा। बेशक बेशक। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जो लोग आज जहेज के खातिर बेटियों में आग लगा रहे हैं, उनकी जानें ले रहे हैं, उनको कुर्बान कर रहे हैं, कान खोल करके सुन लो, जहेज के खातिर मजबूर बेटी को कत्ल करने वालों, तुम्हारी ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। और इस दहशतगर्दी ने जब 1400 साल पहले सर उठाया था और मक्के में बेटियों का कत्लेआम करके कब्रों में जिंदा ही उतारा जा रहा था, तो रहमत आलम खड़े हुए थे और पैगंबर ने फरमाया था, सुनो, बेटी समाज के लिए जहमत बनकर नहीं आई, बल्कि वो तो रहमत बनकर के आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए इस्लाम। सुभान अल्लाह। अब आप एक बात और मोहब्बत से सुनिए। एक साल हमको मिल गए, कहा इस्लाम ने तो औरतों को बड़ा हक मारा है। हमने कहा वो कौन सा? कहा देखिए ना, कुरान पाक में लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 औरतों के बराबर एक मर्द का हक है। यहाँ तो बराबर हक नहीं दिया। अब हमने कहा इस्लाम समझो, इस्लाम कोई मथुरा का पेड़ा तोड़िए मुंह में रखा हो अंदर चला जाए।
انصاف سمجھنے کے لیے عشق چاہیے، یہ نہ ہو تو کم سے کم انصاف چاہیے۔ سنو، میں نفسیاتی طور پر آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آدھا باپ کی جائیداد پر حق ہوتا جتنا بیٹے کا تھا، اتنا حق بیٹی کا کر دیا جاتا، تو ایک بار ہی بارات لے کے جاتے، باراتی تو واپس آتے، دولہا آتا ہی نہیں، اور دلہن کہتی خیریت سے رہنا ہو تو یہیں رہو، اتنا مال ہے۔ تم نے اپنی ضعیفی اور کمزوری کے لیے بیٹے کا نکاح کیا، اس کو دولہا بنایا، تمہارا کوئی سہارا نہ بن سکا۔ اسلام بیٹی تیرا حق نہیں مانے گا، مگر اسلام آفاقی نظام لے کے آیا ہے، اسلام قدرتی سسٹم ہے، اسلام اپنے اندر آفاقیت رکھتا ہے، اللہ کا قانون لے کر آیا۔ اسلام اپنی آگوش رحمت میں بیٹی کو حق تو ضرور ملے گا، مگر سماج کو چلانے کے لیے اسلام نے دروازے بدل دیے۔ جیسے ہی یہ بیٹی باپ کے گھر میں پیدا ہوئی، اسلام بول پڑا بیٹی کو قتل مت کرنا، باپ کے مال میں بیٹی تیرا حق ہے، اور جب تیرا نکاح ہو جائے تو شوہر کے مال میں لے لینا، اور جب تم ماں بن جانا تو اپنے بیٹے کے مال میں لے لینا۔ حضرات، ایک بات میں اور عرض کر دوں توجہ کے ساتھ، یہ بات سمجھیے کہ عورت کو کہیں سے اسلام نے مجبور اور بے بس اور بے وزن سمجھا ہے، نہیں۔ آپ نے دیکھا تھا امریکہ میں ایک عورت سے جمعہ کی امامت کروائی گئی تھی نا، ڈاکٹر ہم نے وضو سے سنا تھا نا، ارے بولو، اچھا، تمام در خرید مرد پہنچ گئے تھے، مشترکہ طور پر اس نے خطبہ دیا، نماز پڑھایا، مگر عورتوں کو تو دنیا کی تمام عورتوں کو خوش ہو جانا چاہیے کہ بڑھیا چانس ملا، امام صاحب کا جبہ کرتا دھلتے دھلتے اب آیا ہے چانس ہماری امامت کا، خوش ہونا چاہیے نا۔ مگر پورے دنیا کی عورتوں نے مذمت کیا تھا، صرف ایک عورت نے حمایت کی تھی جس کا نام اسرا نعمانی ہے، مگر میں اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ وہ شادی سے پہلے ہی ایک لڑکے کی ماں ہے، جس کا کیریکٹر اتنا گندا ہو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد تلاش کی جا رہی تھی امریکہ میں کہ مسجد میں یہ خطبہ دے گی، واہ رے امریکی مسلمان قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے امریکن کو کہا تھا، پوری گورنمنٹ کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ سنو، ہم عورت کی امامت کے لیے کوئی مسجد حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بے شک کیوں رہتے امریکہ میں ہیں، مگر قانون کملی والے کا چلتا ہے، قانون قرآن کا چلتا ہے، قرآن حدیث نبوی کا چلتا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں اور اپنے ذہن پر اس بات کو اتاریں، عورت نے پڑھا تو دیا، بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے اب پریشانی کیا تھی، اگر پڑھا دیا تو پریشانی کیا تھی؟ میں آپ کو بتاؤں، بے بس سمجھ کر کے اسلام نے نہیں روکا، بلکہ عورت ناقص العقل ہے۔ اگر عورت کو امام بنا دیا جائے نا تو ظہر کی نماز پڑھانے چلے گی تو اتنا بھولے گی کہ اثر تک سجدہ سو ہی کرتی رہے گی۔ اور سنو، تم خضوع حاصل کرنے خشیت الہی کے لیے مسجد جاتے ہو، کسے چھوڑ کے گھر میں؟ اپنی اس بیوی کو جو تمہارے نکاح میں ہے، تمہاری منصوبہ ہے، اس بیوی کے ساتھ نہیں لے جاتے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، تم یہاں مصلی بچھاؤ، ہم مسجد کے لیے چلتے ہیں۔ تم اپنی سگی اور حقیقی بیوی کو نہ لے جا سکے، اگر کسی عورت کے پیچھے کھڑے ہو گئے مسجد میں تو بولو رحمتوں کے لیے کھڑے ہو گئے کہ فتنوں میں الجھ جاؤ گے۔ اسلام نے روکا، اور سن لو ایک بات، لاؤ قرآن، لاؤ تورات، زبور، انجیل، کوئی عورت نہ کبھی نبی ہوئی ہے نہ رسول ہوئی ہے۔ دیکھو ہندوؤں کے یہاں دیکھو، کوئی عورت مندر کی پجاری نہیں ہوتی، سکھوں کے یہاں 4 آدمی دھرم چلانے کے لیے ہوتے ہیں بڑے اہم، ان میں کوئی عورت نہیں ہوتی۔ حد تو یہ ہے عیسائیوں کے یہاں کوئی پاک عورت نہیں ہوئی ہے، اور اگر آپ کی بڑی ہمدردی ہے تو آئندہ پاک عورتوں میں سے آنا چاہیے۔ لیکن سن لو، ہم گارنٹی سے بتاتے ہیں
बुनियाद पर कहा है, जहां 2 मर्दों की गवाही हो, अगर एक मर्द मिले, एक मर्द न मिले तो 2 औरतों को गवाह बनाओ। क्यों? कमजोर और बेबस समझ के नहीं, औरत के अंदर भूलने का मादा ज्यादा है। क्यों? अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी वाली उसको याद दिला दे। तवज्जो फरमाइए जरा सा और अपने ज़हन पर उतारिए, इस्लाम को सही ढंग से पढ़ने की जरूरत है। और आज ये जो पैगाम आप तक नश्र हो जा रहा है, आप भी इसे आम करें और उन सच्चाइयों को पूरी दुनिया में रखने की सादतें हासिल करें। एक साहब ने तो मुझसे यहाँ तक कहा, इस्लाम ने एक बहुत बड़ा हक मारा है औरत का। मैंने कहा वो क्या यार? सारे औरत को तलाक देने की इजाजत नहीं दी है। मैंने कहा भाई तलाक देने की इजाजत होती तो ये दिन भर तलाक देती। ज़ोहर बाद अब्दुल्ला को, मगरिब बाद अब्दुल सलाम को, इशा बाद अब्दुल रहमान को पता ये चलता कि हमारे साबिक एमएलए मोहम्मद अली साहब के यहाँ सारी फाइलें महल्ले के तलाकी की होती और इमाम साहब फाइलें लिए घूम रहे होते। भारत की तमाम अदालतों से तलाक की बदबू पैदा हो जाती अगर औरत को तलाक देने की इजाजत दी गई होती। तवज्जो फरमाइए जरा सा, नोट कीजिए और ज़हन पर इस बात को अच्छी तरीके से उतारने की कोशिश कीजिए। औरत को तलाक न देने की इजाजत पर पाबंदी जो इस्लाम ने लगाया है तो उसका हक नहीं मारा, उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। देखो, अगर औरत को तलाक देने की इजाजत होती तो ये घर की मालिका कभी न बन पाती, हमेशा भिखारन बन के घर में रहती। हमें तो मुल्क गए, मुल्क से भिवंडी आए, 2 पेटी रुपया लाए। 2 पेटी कितना होता है? 2 लाख। हाँ खूब मालूम है, गिनते हो तो मालूम है। मैंने एक जगह उत्तर प्रदेश में पूछा 2 पेटी कितना होता है? कहा हजरत 2 बक्सा। और 2 करोड़ रुपया, 2 लाख रुपया लाए और अपनी बीवी के पास गए, बीवी अरे ये 2 लाख है, ले संभाल, जल्दी अंदर कर, बाप से हट के, माँ से बच के, तू जाने मैं जानू तू जाने। उसने जल्दी से नाम कर दिया। हमें मोहब्बत से बताओ, अगर औरत को तलाक देने की इजाजत होती तो कोई भी शौहर अपनी बीवी को 2 लाख रुपया ले जाके देता? क्यों? कहीं ऐसा ना हो सुबह तलाक भी दी जाए और 2 लाख भी ले जाए। अल्लाह ताला ने तुम्हारी आमदनी में ज्यादा तरक्की अता फरमा दी, पैदावार ज्यादा हो गई, पैसा ज्यादा हुआ, तो आपने क्या किया? मार्केट बनवा दिया। आपने क्या किया? दुकानें बनवा दी, खेत खरीद लिया। अब खेत में देखो सिस्टम कितने प्यार मोहब्बत से इस्लाम निजाम चला रहा है। 2 बीघा तुम्हारे नाम, 3 बीवी के नाम, 2 दुकानें तुम्हारे नाम, 3 बीवी के नाम, सब लिखाते रहे। अब मुझे मोहब्बत से बताओ, नकद पैसा जब ज्यादा हो गया ना तो फिर आते बीवी के पास का, सुन हम हैं यूको बैंक में, तू चल स्टेट बैंक, इतना रुपया जमा किया, क्या कहते पासबुक है, ये खाता नंबर है, अकाउंट नंबर है, पैसा इतना है, मगर तू जाने मैं जानू तू जाने। किसी को खबर ना हो, इनकम टैक्स वालों से भी बचना है। बोलो, अगर औरत को तलाक देने की इजाजत होती तो कोई खाता बीवी के नाम लिखाता? ये खाता भी ले जाए, धोखा भी ले जाए, तलाक भी ले जाए। लोग कहो इस्लाम तेरे कानून को लाखों सलाम, इस्लाम तेरी अजमतों को सलाम। इस्लाम ने तलाक पर पाबंदी तो लगाया, मगर उस औरत को जिसको अपनी ससुराल में जाकर बाप ने जिसे अल्लाह के नाम पर उस दामाद के हवाले किया था, उस बेटी को घर का मालिका बना डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो कितनी रहमतों से इस्लाम नवाज रहा है। बोलो तवज्जो फरमाइए और ये ज़हन में रखिए, आजकल एक बीमारी और बहुत ज्यादा फैली हुई है, वो क्या? तलाक की। हमारा नौजवान तो नॉन स्टॉप तलाक देता है। एक मरतबे कहा तलाक, दिया 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 दिया, सांसवाई न टूट गए। एक साहब हमारे यहाँ जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाना में तशरीफ लाए, रोते आंसू बहाते, हमने को खैरियत कहा, हजरत वो बीवी को तलाक दे दिया है। तो हमने कहा हम क्या करें? अरे कहा कोई जुगाड़ लगाइए।
अब हमने कहा हम थोड़ी जुगाड़ लगाएंगे, तुम जुगाड़ बताओ। तब ऐसा था ना, जब मैं घर आया तो बहुत गुस्से में था, गुस्से में तलाक दे। मैंने कहा तलाक देना तुझे याद है? बोला हाँ। ज़हन सलामत था? हाँ। अक्ल मबूत तो नहीं? बोला नहीं। मैंने कहा मुकम्मल है? देखा हाँ। हमने कहा तब तो तलाक हो गई। अरे बोला हजरत आप भी समझते नहीं हैं, गुस्से में दिया हूं। अबे मैंने कहा तलाक तो गुस्से ही में दी जाती है कि वहां बंबई से अफलातून लाएगा, लिखा तलाक देना है। बनारस की साड़ी लाओगे, पहीन, तलाक देना है। फिरोजाबाद की चूड़ी लाओगे, पहीन, तलाक देना है। तलाक तो गुस्से ही में दी जाती है। कहा हो गई, कोई रास्ता नहीं। मैंने कहा नहीं, अब कोई गुंजाइश नहीं है। कहा अच्छा मेरी नकाबपोश बीवी खड़ी है, इनको समझा दीजिए। मैंने बताया भाई सूरत मसूला में कोई गुंजाइश नहीं है, 3 तलाक इसने दे दिया है, जाओ अलहदगी इख्तियार करो, हलाला के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इद्दत गुजारो जाकर। औरत बोली क्या हजरत तलाक हो गई? मैंने कहा हाँ हो गई। कहा कैसे हो गई? अभी तो मैंने कबूल ही नहीं किया। अरे मैंने कहा भाई तू कबूल कर या न कर, ये शौहर का हक था, उसने जैसे दिया वैसा ही हो गई। कहा अगर इस तरह तलाक हो गई तब तो ये कई बार दे चुके हैं। पता चला पुराने गुनहगार थे। हजरत एक बात मैं बताना चाहता हूं, बचो तलाक से, यबगदुल मुबाहात है। समाज की इस्लाह करो, अपने माशरे में बिगड़े घरों को बचाओ, मियां बीवी में समझौता करा के नामे अमाल में नेकियां लिखाओ। सुन लो, बात बात पर तलाक की बात करने वालों, धौंस देने वालों, तलाक मत इस तरह दो। तलाक तुम्हें उस वक्त इजाजत है कि जब मियां बीवी में पटरी खाने की कोई सूरत बाकी ही न रह जाए, तब भी जानते एक तलाक दो और बीवी को मौका दे दो। महीना निकलने न पावे, रजत हो जाएगी, तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, लेकिन मौका दो। मगर अहनाफ के यहां अगर आपने बैत वक्त 3 तलाक दे दिया तब भी 3 वाक़े हो जाएंगी, मगर मौका देते तो शायद हलाला की नौबत से तुम बच जाते। इसलिए एक तलाक दो अगर कोई ऐसी सूरत आ जाए तो। और यहां पर एक बात और सुन लो, जब तुम कोई कारोबार करते हो तो अपने पीर साहब के पास आते हो, अलवी साहब किबला, हाँ क्या हुआ? अरे मैं ये कारोबार करने जा रहा हूँ, कैसा रहेगा? हजरत ने हाथ उठाया, दुआ दे दिया, जाओ अल्लाह बरकत अता फरमाए। आपने बच्ची का निश्ता किया, पहुंचे मौलाना इमाम अली साहब के पास, हजरत ये निस्बत करने जा रहा हूँ, कैसा ये प्रोग्राम रहेगा? कहा जाओ दुआ करता हूँ अल्लाह बरकत अता फरमाए। आपने जैसे ही कोई सर्विस का इरादा किया, हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब के पास आए, कहा हुजूर मैं बेटे को सर्विस के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, देखिए अल्लाह करम फरमा दे, दुआ दीजिए। कहा हाँ जाओ अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह फजल फरमाए, कहने की इजाजत दो। जब तुम गांव में रह करके रिश्ता करते हो तो इमाम से पूछो, पीर से पूछो, अलीम दीन से पूछो। जब बिजनेस करो तो पीर से पूछ करके करते हो, अच्छे लोगों से पूछ करके करते हो। जब शादियों की बात करते हो, रिश्ते तय करते हो तो अच्छे लोगों से मशवरे से करते हो। आज ईद उल फित्र के इस ईद मिलन प्रोग्राम पर तुम अपने अपने घरों को ये सबक लेकर के जाओ, अगर तुम्हारे घर में कभी तलाक की नौबत आ जाए तो तलाक देने से पहले अपने पीर से मिल लिया करो, इमाम से मिल लिया करो, हाजी साहब से मिल लिया करो, आलिम दीन से मिल लिया करो। इंशाअल्लाह तुम्हारा घर ज़हमतों से बच करके रहमतों में बदल जाएगा। यही समाज में औरत जब बेटी बनी, अल्लाह पर पैगंबर फरमाते लोगों बाहर से कोई सामान लाओ तो सबसे पहले अपनी बच्ची को दिया करो। कैसे कह दो, रसूलुल्लाह ने समाज को कुछ नहीं दिया, कदम कदम पर नबी नवाज रहे हैं, पहले अपनी बच्ची को दो। सरकार
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے اقدس میں بے شمار حکمتیں ہو سکتی ہیں، مگر میں اپنی تعلیمی کی بنیاد پر سمجھنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹی کو دو، کیوں؟ بچی کا دل نرم ہوتا ہے، اگر تم نے بیٹے کو دے دیا تو کہیں تمہارے ہی آنگن میں تمہاری بیٹی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اور اسلام دل توڑنے نہیں آیا، اسلام تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ بچی کو دو، ہو سکتا ہے یہ سامان اس کو سسرال میں نہ مل سکے، اپنے ہی گھر میں تم اس کو آسودہ کر دو۔ مگر حضرات ایک بات ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اسلام نے جگہ جگہ دلوں کا خیال رکھا ہے، تم بھی دل جوئی کا اہتمام رکھو۔ دسترخوان لگتا ہے تو جانتے ہو حکم یہ ہے کہ دسترخوان میں سب سے پہلے کھانے سے پہلے اس کے ہاتھ دھلائے جائیں جو سب سے چھوٹا ہو۔ کیوں؟ بڑوں نے اگر دھو لیا تو چھوٹا دھوتے دھوتے سمجھے گا۔ اللہ جاننا ہے جہاں اتنی بڑی بڑی پرسنالٹی ہیں، مال ادھر آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا ایک بچے کا دل ٹوٹ جائے۔ بچے کے ہاتھ دھلاؤ تاکہ سمجھ لے کہ کھانے میں برابر کا شریک ہوں، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو بڑے کے دھلا دو تاکہ اس کی عزتیں اور عظمتیں باقی رہیں کہ جس گھر میں مجھے مہمان بنایا گیا تھا میرے احسان کے مطابق میری تعظیم کی گئی۔ آؤ اسلام سمجھو اور سیکھو۔ دیکھو ذرا تھا یہیں تک نہیں، آج ہمیں افسوس ہے اگر ہمارے تمہارے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو چہرے میں 3:30 بجنے لگتا، زبردستی دن بھر اس گھر کا بوڑھا چبوترے میں بیٹھ کے کھانسے گا۔ اللہ ماشاء اللہ، اب این لڑکی کے بجائے لڑکا پیدا ہوئی جائے تب تو مت پوچھو، گھر سے نوجوان لڑکا نکلے گا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ مولانا صاحب جا رہے ہیں باجا والوں کے پاس۔ خیریت؟ ہاں کلو بھیا بھی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اور میں بوڑھا نکلے گا چہرے میں داڑھی، چچا کہاں؟ جا رہے ذرا سے نوٹنکی والوں کے پاس۔ خیریت؟ ہاں کلو کی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہ تو مردوں کا حال تھا، پورے بھارت کا سروے کرنے کے بعد بتا رہا ہوں۔ بعض علاقے میں ماحول یہ ہے اگر کسی گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے تو پورے محلے کی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ کلیمن بھوآ ہیں، نسیمن خالہ ہیں، شمیمن چچی ہیں، مرادن بھوجی ہیں، سب آئے گئی ہیں۔ لاؤ ڈھول، لاؤ تاشا، لاؤ باجا، رات بھر گانا گاتی رہو، پوڑی بناتی رہو، ڈھول بجاتی رہو، موقع لگا لگا کے کھاتی رہو۔ میں سوچ میں پڑ گیا، لڑکی پیدا ہوئی تم رنجیدہ ہو گئے، مغموم ہو گئے، مصدوم ہو گئے، اور لڑکا پیدا ہوا تو خرافات کے لیے تمہارے قدم نکل پڑے۔ کاش تم نے لڑکی کی عظمت کو جانا ہوتا۔ آؤ آؤ، میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب کسی گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک رحمت لے کر آتا ہے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ 10 رحمتیں لے کر آتی ہے۔ اور سنو میرے پیغمبر کی شان وہ ہے کہ نبی نے صرف زبان سے نہیں بتایا، رسول چل کے چلنا سکھاتے ہیں، کر کے کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ دنیا کے اور لیڈر اور گیدڑ ہیں جو قوم کو لڑانے کے بعد ماتا ٹیلا چلے جاتے ہیں، مگر آؤ میرے پیغمبر کی شان تو دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل رہے ہیں، پیغمبر چل کے چلنا سکھا رہے ہیں، نبی رونق افروز۔ آ گئی خاتون نے جنت سیدہ فاطمہ تو اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کہا بیٹی آؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے بیٹی کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور کہا میری لاڈلی اب تم اس جگہ بیٹھو جہاں پر اللہ کا محبوب بیٹھا تھا۔ بولو دنیا میں کسی نے اپنی بیٹی کو اتنی عزت دی ہے؟ جو رحمت عالم عطا فرما رہے ہیں اپنی جگہ بیٹھا دیا۔ ہم نے کہا سرکار آپ نے اپنی جگہ اپنی بیٹی کو کیا سمجھ کر بیٹھا؟ یا خاتون نے جنت سمجھ کر، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ عاصمہ سمجھ کر، حسنین کی ماں سمجھ کر، پیغمبر تو رسول کی رحمت نے کہا سنو سنو میرے امتیوں، جہاں میں نے اپنی بیٹی کو حسنین کی ماں خاتون نے جنت سیدہ طیبہ سمجھا ہے، وہیں اپنی نور نظر لخت جگر بیٹی سمجھ کر اپنی جگہ اس لیے بیٹھا دیا کہ جب میں نبی ہو کر اپنی بیٹی کا درجہ بلند کروں گا تو میری امت کے امیروں اور غریبوں کو اپنی اپنی بیٹیوں کا مرتبہ معلوم ہو جائے گا۔ حضرات توجہ فرمائیے ذرا سا اور ذہن اپنا حاضر
کیجیے عورتیں طرح طرح کی ہیں مگر ایک عورت بوڑھی عورت ہوتی ہے. اور بوڑھی عورت چالاک بہت ہوتی ہے. 1.5 کلو چاندی بکسے میں بند ہے, نہ مسجد میں دینے کو تیار نہ مدرسے میں دینے کو تیار. ایک بڑھیا سرکار کے زمانے میں تھی بڑی چالاک. پیغمبر کے پاس آئی کہا سرکار دعا فرما دیجیے اللہ مجھ کو جنت عطا فرمائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی اللہ مجھ کو جنت عطا فرمائے. بڑھیا ہے, عقیدہ کتنا بڑھیا ہے, سمجھ رہی ہے نا. خالق جنت خدا اور مالک جنت مصطفیٰ. سبحان اللہ. اگر نبی نے دے دیا تو پھر کوئی نہ روکے گا. کیا سرکار دعا فرمائیے اللہ مجھ کو جنت عطا فرمائے. پیغمبر فرماتے ہیں بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. یہ سننا تھا کہ بڑھیا کے قدموں سے زمین کھسکنے لگی. جنت موٹنے والا رسول, اللہ کا حبیب, اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے بڑھیا جنت میں. اما بولو یار, بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. چاہے بھونڈی کی بڑھیا ہو, گونڈی کی ہو, بمبئی کی, ایم پی, تمل ناڈو, کرناٹک, ہماچل, ہریانہ, پنجاب, کشمیر, اتراکھنڈ, چھتیس گڑھ, بہار, بنگال, بڑھیا جنت میں. ٹھیک ہے میں تو صبح ہی چلا جاؤں گا کانپور, مگر جب آپ اپنے اپنے گھر پہنچیں گے نا تو بوڑھی مائیں پکڑیں گی ہاتھ. ارے بیٹا رات بزم مصطفیٰ کمیٹی کے صدر سیکریٹری نے گدیانہ کانپور سے کیسے عالم کو بلایا تھا جو تمام بوڑھی عورتوں کا جنت سے بائیکاٹ کر رہے تھے. اور ٹھیک ہے وہ تو مہمان تھے, کوئی بات نہیں, تم سب بھی کر رہے تھے بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. میرا خیال ہے کہ اگر ابھی زمین ٹرانسفر نہیں ہوئی ہوگی تو بڑی پریشانی ہو جائے گی. بڑھیا جنت میں. بوڑھوں کو دیکھو کیسا مسکرا رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں بوڑھی ماں جائے یا نہ جائے, اپنا حساب صحیح ہے. حالانکہ بوڑھے بھی جنت میں نہیں جائیں گے. اب جوانوں کی مسکراہٹیں تو دیکھو, سمجھ رہے ہیں بڑھیا بڑھوا, نانی نانا, خالہ خالو, ساس سسر, چچی چچا چائے جا رہے ہیں. بڑبڑ لائن, چھوٹی لائن, اپنی لائن کلیئر ہے. مگر اے جوانوں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنتیوں جیسی زندگی بنا ڈالو. تم اپنے محلے میں جب اٹھو تمہارے اٹھنے کا انداز بتائے جنتی جا رہا ہے. جب پڑوسی سے بات کرو تمہارا بھولاپن بتا دے یہ جنتی کا کردار لیے ہوئے ہے. جب تم مزدوروں کے پیروں کے کام آؤ زمانہ سمجھ جائے یہ جنتی کا انداز لیے ہے. جب اپنے محلے کی خالی مسجدوں کو سجدوں سے بھر دو گے دنیا سمجھے گی جنتی کیریکٹر لیے چلا جا رہا ہے. ماں راضی ہے, باپ راضی ہیں, خاندان راضی ہیں. آؤ اس طرح دنیا میں جنتیوں کا انداز دکھا دو. پیغمبر فرماتے ہیں بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی مگر جوان ہو کر. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ جنت میں جاتے وقت ساری بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد جوان کر دیے جائیں. اچھا ایک بات بتائیے, بھیونڈی میں کوئی ایسا بوڑھا ہے کیا جو جوان ہونا چاہتا ہو؟ بہت سارے ہوں گے, اندر ہی اندر سوچ رہے ہوں گے آج بڑے مطلب کا آدمی ملا ہے, کہاں تھا یہ, اور پہلے ملا ہوتا تو بڑا کام بنتا. اور بھی پوچھ رہا ہے جلسے میں, اکیلے ملتے تو کچھ بات بنتی. آج اگر میں اعلان کر دوں نا 1 لاکھ روپے لے آئیے اسٹیج پر جسے جوان ہونا چاہیے, تو نہ جانے کتنے زمین جائیداد گھر کے برتن بیچ کے 1 لاکھ. میں نے شاہ عبدالرزاق بانسوی علیہ الرحمہ کے آستانے پر ایک بہت بڑی کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے جب پوچھا آپ کوئی بوڑھا ہے کیا اسے جو جوان ہونا چاہتا ہے, ہمیں ایک بوڑھے نے دیکھا نہ آؤ نہ تاؤ, کھڑا ہو گیا. ارے میں نے کہا اسے سنبھالو. بولو تم کروڑوں روپے لا کے دے دو تو ہم تمہارے بڑھاپے کو جوانی نہیں دے سکتے. اور اگر روپیہ پیسہ سے جوانی ملتی
तो अमीर तो बूढ़े ही ना होते, सारा बुढ़ापा गरीबों पर, थोड़े बाल सफेद होने लगे। अबे मुनीम जी, यह सब डरा बना लेकिन नहीं रहा पोजीशन, तो पैसे से कोई काम नहीं चलने वाला। बोलो, तवज्जो करो, ज़हन पर इस बात को उतारो। अगर बुढ़ापे के बाद जवानी चाहिए, बुढ़ापे के बाद जवान होना चाहिए, तो मैं एक नुस्खा ढूंढ लाया हूं। अगर बुढ़ापे के बाद जवानी चाहिए तो मोहम्मदी बन जाओ, अब्दुल रसूल बन जाओ, गुलामे रसूल बन जाओ, आशिके रसूल बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हारे बुढ़ापे को जवानी अता फरमाएगा। हज़रात, इस्लाम है क्या आपने समझा नहीं है? आप समझिए और समझाइए। आप अपनी अजमत रफ्ता को वापस लाइए। नौजवानों में तुमसे यही चलते चलते कहना चाहता हूं, लाओ अपनी इज्जतों को वापस। तुम वही हो जिन पड़ोसियों के फैसले करने जाते थे। लोगों को फैसला करना हो तो बुलाया जाता था, उसे बुलाओ जो कलमा पढ़ता है। क्यों हमारे साथ वो बेइंसाफी नहीं करेगा? मुझे इस बैंक का वो तारीख सड़क चौराहा याद है, तारीख पुकार रही है। एक 80 साल का बूढ़ा वहां से गुजर रहा था, चौराहे पर पत्थर पड़ा था, पत्थर पे वो टकरा गया, टकराया, इस तरह गिरा, बेहोशी तारी हो गई। चंद लम्हों के बाद उसकी रूह निकल गई, पत्थर से टकराकर वो बूढ़ा मर गया। चलने वाले राहियों ने देखा एक लाश पड़ी है, लोग भीड़ लगाने लगे, जब में गफीर जमा हो गया, मजमयान था। वहां से एक पादरी गुजर रहा था, पादरी ने कहा था, ए लोगों, ये कैसा मेला लगा है चौराहे पर? क्या तुम्हें मालूम नहीं? आज 80 साल का बूढ़ा पत्थर से टकरा करके मर गया, उसकी लाश को लोग देखने के लिए आए हैं। पादरी कह रहा था, अगर इजाजत दे दो तो मरने वाले की लाश मैं भी देखूं, चलो शौक से देखो। हज़रात, जब उस लाश पर वो पादरी पहुंचा था तो उसकी आंख में आंसू बह रहे थे। लोग कह रहे थे, रोते क्यों हो? कहा, मुझे अफसोस, मरने वाले तू मर गया, सब अफसोस, इस चौराहे से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। लोगों ने कहा, क्यों? मुसलमान गुजरता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता? क्या मलकुल मौत का रास्ता तो न रोकता, मगर बीच चौराहे पर जो पत्थर पड़ा था उठे उठाकर मुसलमान किनारे कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम एक बात कहना चाहते हैं, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 6 रजबुल मुरज्जब से हमने हिंदुस्तान में तहरीक चला रखी है। वो 6 रजबुल मुरज्जब जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के कुल की तकरीब है, सभी जानते हैं। बोलिए, इस सिलसिले में हमने 6 रजबुल मुरज्जब को बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कानपुर में मीडिया के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा किया था कि 6 रजबुल मुरज्जब को पूरे हिंदुस्तान में तातील की जाए, गरीब नवाज के नाम पर छुट्टी की जाए। हज़रात, उसके बाद पहला मेमोरेंडम कानपुर के डीएम साहब की मार्फत वजीर आजम साहब को रवाना किया गया। फिर गृह मंत्री साहब को हमने एक जगह मदऊ किया, उनके हाथ में मेमोरेंडम दिया, और आज की पोजीशन में हमने मुल्क के 7 सूबों से मेमोरेंडम गवर्नमेंट को दिए हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर 6 रजब को छुट्टी की जाए। उसे यौम मोहब्बत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा का इतना बड़ा वो केंद्र है और सबके लिए आस्था का सबब है। इस बुनियाद पर उनके नाम की छुट्टी यकीनी है। उस बुनियाद पर मैं आज फिर इतने बड़े इजलास में आप हजरात से भी उम्मीद जाहिर करता हूं कि आप लोग गरीब नवाज की छुट्टी से इत्तेफाक करते हैं तो दोनों हाथों को फिजा में लहराते हुए अपनी हिमायत का ऐलान कीजिए। जितने उलमा बैठे हैं वो सभी लोग माशाअल्लाह, देखिए इतने सभी लोग चाहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज के नाम की छुट्टी हमारे मुल्क में हो ताकि भाईचारा को और फरोग मिले और पूरे मुल्क में छुट्टी का एहतमाम हो। अब देखिए, कोई अगर ऐसा आदमी हो कि गरीब नवाज के नाम पे छुट्टी नहीं चाहता वो तो हाथ उठा ले। अरे बोले यार, मगर सोच समझ के हाथ उठाइएगा। उनकी छुट्टी से जो मुखालफत करेगा उसकी छुट्टी ही हो जाएगी। आज तक पूरे मुल्क में कोई आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला, जब मैंने जिक्र किया तो उसकी जुबान से यही निकलता है, इंशाअल्लाह ताला ये गवर्नमेंट बहुत जल्दी मुतालबा मानेगी, बहुत जल्दी छुट्टी होगी।
صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. مولا کریم بھیونڈی اور روشن باغ کے خوش عقیدہ اور تیرے پیارے حبیب کی محبت میں یہاں کے نوجوان کمیٹی بزم مصطفیٰ بزم روشن کے ارکان کی جد و جہد اور عوام اہل سنت کے تعاون سے یہ قدیمی ایک روزہ جشن سرور کائنات کا 20واں اجلاس منایا گیا، جس میں ہم سبوں نے شرکت کی اور حاضری ہم سب کی ہوئی۔ پروردگار اپنے پیارے حبیب کے نام سے منسوب اس جشن سرور کائنات میں ہم سب کی شرکت و حاضری کو قبول فرما اور باسی عید کی روایتی سماجی خرافات سے دور رہ کر ان عقیدت مند اور نبی کے دیوانوں میں اپنے آپ کو ذکر سرور کائنات میں مشغول رکھا۔ پروردگار ان مبارک اور پاکیزہ ساعتوں کی برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرما، اور جن لوگوں نے اس جشن کے انعقاد میں دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا اور حاضر ہو کر اس اجلاس کی رونق کو بڑھایا اور بارگاہ رسالت سے اپنی وابستگی کا ثبوت دیا، پروردگار سب پر اپنا فضل و کرم فرما اور سب کی اس طرح کی شرکتوں کو قبول فرما۔ پروردگار اس جشن سرور کائنات اور ذکر رسول کے طفیل ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہم سبوں کو برائیوں سے بچا لے۔ پروردگار ہم سب کو پابند نماز، پابند صوم و صلات بنا اور رمضان المبارک کے عشرہ رحمتوں، عشرہ مغفرت اور عشرہ نجات کے اس تواتر کو اور کیفیتوں کو پورے سال ہم لوگوں کے اندر جاری اور ساری رکھے۔ پروردگار ہم سبوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور اپنے پیارے حبیب کی الفت و محبت عطا فرما اور ان کے دین متین کے احکام کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما اور کل روز حشر اپنے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وحزبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔